भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का डिस्कशन हम करेंगे। कैसे उनकी कुंडली में राजयोग बनी है और कैसे वो सक्सेस हुई, चाहे वह महाभारत की युद्ध में हो या अर्जुन को गीता उनके मुख से प्रेषित हुई, कैसे वो देवतुल्य या इष्ट कहलाए और उन्होंने अपने कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग से इस वर्ल्ड को या संसार को एक महाकाव्य दिया। तो बात करेंगे उनके लग्न की। भगवान श्री कृष्ण के लग्न में चंद्र और केतु की युति बनती है, जो इन्हें एक शार्प माइंडेड और सौम्य भाव प्रदान करती है। और बात आती है डिप्लोमेसी की, तो 2 नंबर राशि के साथ इनका जो चंद्र और केतु की युति है, तो चंद्रमा उच्च का होता है 2 नंबर राशि में, तो इन्हें एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक या कूटनीतिज्ञ बनाता है, जिसका इन्हें बेनिफिट मिला है महाभारत के युद्ध में। कैसे उन्होंने युद्ध की रणनीति से पांडवों को विजय या विक्ट्री दिलाई, तो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक बनाता है व्यक्ति को। और चंद्र और केतु की युति से व्यक्ति का एक सौम्य स्वभाव और संसार से विरक्त कहीं ना कहीं और एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और वेरी शार्प माइंडेड, 16 कला संपूर्ण जो है चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होने के कारण उनका व्यक्तित्व है, जो एक पर्सनालिटी, एक सौम्य मुस्कान, सौम्य स्वभाव इनके चेहरे पर रहती है। और कूल माइंड या एक शांत चित्त इनका मन होता है, जो डिसीजन मेकिंग इनकी क्वालिटी है वो फर्स्ट हाउस से क्लियर होती है और सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक बनाती है। फिर बात आती है 5th हाउस की। 5th हाउस में बुध बैठे। 5th हाउस एजुकेशन का है और हमारे इंट्यूशन का है। इस हाउस में बुद्ध की प्लेसमेंट से ये होती है कि बुद्ध है वाणी का प्रतीक, वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो एक प्रखर वक्ता के रूप में ये बनते हैं बुद्ध 5th हाउस में होने के कारण। इनकी ऐसी वाणी होती है प्रखर वक्ता के रूप में कि इन्हें व्यक्ति सुनने पर मजबूर होता है। बात आती है शत्रुहंता योग की। इनकी कुंडली में शनि और शुक्र की कंजंक्शन युति से एक शत्रुहंता योग बनता है, जो 6 नंबर भाव में, 6th भाव में, जो कि एनिमी का भाव है, शत्रु भाव है, वहाँ पर ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कैसे भी शत्रु हो, चाहे वह अपनी लाइफ में कंस से उनको उनकी फाइट हो या महाभारत का युद्ध हो या और भी राक्षसों का उन्हें जो वध किया, चाहे वह कालिया नाग का हो, और उन्होंने अपनी जो एक पर्सनालिटी रणभूमि में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो 3 कॉम्बिनेशन में बने हैं, तो शत्रुहंता योग से उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, एनिमी पर 6th हाउस से। फिर बात आती है मंगल की। मंगल उनके 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा है। भाग्य भाव में बैठने से 10 नंबर राशि का मंगल उच्च का होता है। उच्च का जो मंगल होता है धर्म स्थान पर बैठा है। ऐसा योग व्यक्ति को स्वयं इष्ट या देवता बनाता है। धर्म स्थान पर मंगल का बैठना मतलब उनमें एक धर्म के प्रति एक आस्था, एक एग्रेशन, और जो उन्होंने धर्म का जो एक महाकाव्य गीता जो उनके मुख से, खारविंद से क्रिएट हुई या प्रकट हुई है इस हमारे पूरे विश्व को, वो मंगल के कारण। 9वें भाव में मंगल उच्च का है, जो देवतुल्य उनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो क्रिएट करता है। एक देवता के समान वो माने जाते हैं, इष्ट के समान। और मंगल की 4थी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, तो एक स्थान पर सदैव ना रहना। मथुरा से लेकर द्वारिका तक उनकी जो राजधानी की स्थापना हो या विभिन्न क्षेत्र में उनके सक्सेस होना या भ्रमण करना, वो दर्शाता है मंगल की दृष्टि 12वें भाव में। फिर बात आती है गुरु की। गुरु उनके 11वें भाव में बैठे हैं। गुरु एक धर्म के प्रतीक हैं, एक रिलीजन, स्पिरिचुअल या आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो धर्म 11वें भाव में होने से उनका पब्लिक से जो कनेक्शन हुआ है, धर्म उपदेश उन्होंने जो इस विश्व को दिया है, वो हम 11वें भाव में गुरु के कारण, गुरु स्वराशि के होकर बैठे हैं। जो धर्म की स्थापना उन्होंने की है डायरेक्टली पब्लिक के लिए, वो एक योग गुरु का जो है बना है। तो ऐसे हमने ओवरऑल भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली के बारे में डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने भक्ति योग तो
चंद्रमा से एक सौम्य स्वभाव से उन्होंने और गुरु से भक्ति योग दिया। भक्ति योग के बाद आती है ज्ञान योग। तो इष्ट होकर मंगल के कारण उन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो एक ज्ञान प्रकट किया, वो धर्मयोग, भक्ति योग और विज्ञान का डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो धर्म 9th भाव से भी धर्म और भक्ति और ज्ञान ये तीनों सक्सेसफुल हुए हैं। तो कैसा, अच्छा फिर उसके बाद सूर्य का जो उनका प्लेसमेंट है वो 4th हाउस में है। स्वराशि के सूर्य बैठे हैं तो उनकी दृष्टि 10th हाउस पर, कर्म भाव पर पड़ती है। तो कैसे उन्होंने राजयोग और एक प्रतिष्ठा, एक पर्सनालिटी वो बने हैं पब्लिक के लिए, जनता से एक राजा का, एक पब्लिक से कैसे कनेक्ट हो अपनी जनता का, वो सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ने के कारण सक्सेस हुई है। ऐसे हमने ओवरऑल कुंडली भगवान श्री कृष्ण का डिस्कशन किया। जय श्री राम।